बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से एक बार फिर टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से ऐसे मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना सैलरी तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये मिलेगी। कौन सी टीचिंग जॉब्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही होगी। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी से खुद घर बैठकर अप्लाई कर लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे है जी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये दानिश विंग यानी कि दानिश स्कूल्स के अंदर अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पर एक ओवरव्यू है इन जॉब्स के हवाले से। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि टीचिंग स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है दानिश स्कूल्स के लिए, और ये इनिशियली बेसिस के ऊपर जो है वो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देंगे, और इसका जो स्केल होगा वो डीएस 16 के इक्वल होगा। ठीक है, दानिश स्कूल जो स्केल होता है ना डीएस, वैसे बेसिक स्केल जो है वो बीएस होता है, लेकिन यहाँ पे डीएस इसलिए क्योंकि ये दानिश यानी दानिश स्कूल्स के लिए है, इसलिए डीएस 16 ग्रेड के इक्वल जितने भी मराहत होंगे, जितनी भी जो है वो आपकी सैलरी होगी इसके इक्वल ही प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट व्यूअर्स, अगर मैं आप लोगों के साथ जो है वो पोजीशन स्टेप बाय स्टेप शेयर करूं, सबसे पहली पोजीशन हमारे पास आ जाती है जी मैथमेटिक्स टीचर। इनकी जो जॉब्स हैं, 4 टोटल सीटें हैं, 2 मेल्स के लिए हैं, 2 फीमेल्स के लिए हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। बीएस, बीएससी ऑनर्स हो सकता है, बीए ऑनर्स हो सकता है मैथमेटिक्स के अंदर विद सेकंड डिवीजन। और अगर सीजीपीए सिस्टम के साथ है तो कम से कम 2.5 सीजीपीए आपका 4 में से, या फिर 3.5 जो है वो आपका 5 में से होना चाहिए। और आपकी जो डिग्री है वो हायर एजुकेशन कमीशन की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि जो बीएड और एमएड है, अगर किसी कैंडिडेट ने किया होगा हम उनको एडवांटेज देंगे, तरजीह देंगे। ठीक है, और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों की होनी चाहिए। ये जो बीएड एमएड है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जिनके पास बीएड एमएड होगा उनको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, और सब में यही रहेगा। मजीद एज लिमिट की बात करें तो 50 साल तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन की हुई है कि 50 साल तक जो है वो मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विवर नेक्स्ट पोजीशन की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास आ जाती है इंग्लिश टीचर। इसकी भी टोटल 4 सीटें हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए। इसके लिए भी कम से कम 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड होनी चाहिए। वो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, वो इंग्लिश लिटरेचर हो सकती है, टेफल, टीईएसओएल विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। ठीक है, और सीजीपी ऑलरेडी बता चुका हूं। एमएड बीएड वालों को तरजीह दी जाएगी। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और एज लिमिट यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो है जी उर्दू टीचर। तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स की जॉब्स हैं, बस वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। उर्दू टीचर की पोजीशन भी 4 हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए। कम से कम 16 साल एजुकेशन, वो बीएस, बीए, फिर एमए उर्दू, मतलब आपका विद उर्दू होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। और सीजीपी का ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीएड एमएड का ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सीलेंट उर्दू राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, और एज लिमिट यहाँ पे भी 50 साल है। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो वो हमारे पास आ जाती है केमिस्ट्री टीचर। 4 पोजीशंस हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए। कम से कम 16 साल एजुकेशन, लाइक बीएस केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, बीएससी ऑनर्स विद केमिस्ट्री, या फिर बायो केमिस्ट्री। अगर आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री बायो के साथ तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एमएड वालों को तरजीह दी जाएगी, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, 50 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद विवर नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है जी फिजिक्स टीचर। 4 ही सीटें हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए। बीएस फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स डिग्री विद फिजिक्स, सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एमएड वालों को तरजीह दी जाएगी, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, 50 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद विवर्स नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है बायोलॉजी टीचर। 4 सीटें हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए।
कम से कम 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपकी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, या बायोलॉजिकल साइंसेज़ के अंदर, सेकंड डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीएड, एमएड का ऑलरेडी बताया हुआ है और यहाँ पर जो है वो आपका 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोज़ीशन आ जाती है इस्लामियात टीचर, ठीक है, 4 ही हैं सीटें और सेम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और आपकी डिग्री इस्लामियात के रेलेवेंट होनी चाहिए। सोशल स्टडीज़ टीचर 4 सीटें हैं और यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो बीएस या एमएस हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप सोशल स्टडी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जनरल साइंस टीचर। अगर आपने 16 साल एजुकेशन किया हुआ है जी बायोलॉजी के अंदर या फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर जनरल साइंस में, तो आप जो है वो जनरल साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस, आपने 16 साल एजुकेशन की हुई है, आपने बीएसआईटी किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड के साथ जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है फाइन आर्ट्स टीचर। 4 ही सीटें हैं, 16 इयर्स एजुकेशन, बीएस किया है या बीए ऑनर्स किया है फाइन आर्ट्स के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जियोग्राफी टीचर। आपकी 16 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब बीएस किया है या मास्टर्स किया हुआ है, आपने जियोग्राफी की डिग्री की हुई है, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ जाता है मोंटेसोरी टीचर या फिर इसको जो है वो जनरल टीचर भी बोल सकते हैं। 16 इयर्स एजुकेशन, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपने की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप जो है वो मोंटेसोरी या फिर जनरल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोंटेसोरी ट्रेन जो है वो आपका ट्रेनिंग डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा या सर्टिफिकेट। डिप्लोमा 1 साल का होता है, सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने का भी होता है, ठीक है? तो मैक्सिमम 50 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम पोज़ीशंस हैं टीचिंग जॉब्स जो अनाउंस की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से दानिश स्कूल्स में, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अप्लाई करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट जो है वो आपकी मेरिट पे होगी, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आने-जाने के कोई आपका जो है वो टीए-डीए या फिर सफ़री अखराजात नहीं दिए जाएँगे। ओटीएस यानी ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है? तो व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ क्लियर मैं कर दूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है? क्या दानिश स्कूल जो हमारे घर के करीब है वहाँ पर जॉब होगी, कहाँ पे होगी? तो व्यूअर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ऊपर एक पैराग्राफ मेंशन है। उन्होंने कहा जी हमें टीचर्स रिक्वायर्ड हैं दानिश स्कूल जो है वो इस्लामाबाद के लिए, यानी कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद ही है। चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है, तो आपकी जॉब जॉब जो है वो इस्लामाबाद में ही होगी। यानी कि आपके घर के करीब नहीं होगी, इस्लामाबाद में होगी, तो शायद आपको वहाँ पे हाउसिंग अलाउंस भी देखने को मिल जाए या फिर आपको जो है वो हाउसिंग या कोई हॉस्टल वगैरह जो है वो वहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाए, लेकिन अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। सो व्यूअर्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह से करना है? बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना है, ताकि इन्हीं जॉब्स के हवाले से जब टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए, तो मैं फ़ौरन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो व्यूअर सिंपल आप मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी ओटीएस। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी ओटीएस होम ots.org.pk, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स इस तरह से जितने भी प्रोजेक्ट्स ओपन है वो आपके सामने ओपन हो जाएँगे। वैसे तो व्यूअर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन जिस डिपार्टमेंट की जानिब से ये टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इनकी तरफ से जो है वो नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। नॉन टीचिंग जॉब्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? मैं टीचिंग जॉब्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दानिश विंग के अंदर ही है सारी। तो आपने देख लेना है कि यहाँ पे टीचिंग जॉब्स कौन-सी बनती हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले वाले के ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखें टीचिंग स्टाफ, ठीक है? तो ये तमाम जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी यहाँ पे ओपन है। तो आपने सिंपल जिस जिस जो है वो आप पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी अपनी डिग्री के रेलेवेंट, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो जनरल टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ व्यू के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देन यहाँ पे आ गया जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म व्यू है, ऐड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह का पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मई 2026 है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें जी आपने अपना मुकम्मल नाम, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस लिख कर जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने करना है जी डन, नेक्स्ट करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी
तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड लिखकर आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो ओटीएस के अंदर आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, जैसे हम एक सीवी तैयार करते हैं। ये करने के बाद आप सिंपल व्यूअर, जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी तो देन आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉन टीचिंग जॉब्स के हवाले से मैं बताऊँगा कि कौन-सी नॉन टीचिंग जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।